नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व करने की बात कही है और इसको लेकर मल्टीपल्स आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, जहां पर अमित शाह की तरफ से भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है कि 25 जून 1975 उस टाइम की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारत लोकतंत्र की आत्मा की गला घोट दिया था। इसी बातें यहाँ पर होम मिनिस्ट्री अमित शाह की तरफ से यहाँ पर ट्वीट किया गया है और इसी के ट्वीट के रीट्वीट करते हुए पीएम मोदी की तरफ से भी सोशल मीडिया में इस चीज को पोस्ट किया गया कि टू ऑब्जर्व 25 जून संविधान हत्या दिवस, और इसको लेकर प्रॉपर एक गैजेट ऑफ इंडिया जो गैजेट है वो रिलीज किया गया है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जस्ट पिछले मंथ 25 जून क्रॉस हो चुका है और ये जो 25 जून था ये 49th इमरजेंसी का एनिवर्सरी हम कह सकते हैं। तो इसी दिन को यहाँ पर अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे नॉट सेलिब्रेट, क्योंकि ये जो डेज था, ये जो दिन था 21 महीने का, ये 21 महीने का जो दिन था माना जाता है कि ये संविधान के लिए एक ब्लैक डे था, हमारे भारत के लिए एक ब्लैक डे था। तो हम इसे ऑब्जर्व करेंगे, ना ही इसे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और इसको लेकर रिसेंटली एक मूवी भी आने वाली है यहाँ पर कंगना रनौत की, इमरजेंसी है, नाम में ही इमरजेंसी है। और इस फिल्म में टोटली यहाँ पर जो पूरी जो घटना है इमरजेंसी की वो यहाँ पर इस मूवी में दिखाने की कोशिश की जा रही है। सो अगर हम बात करें इमरजेंसी को लेकर, आपको पता होना चाहिए कि भारत में इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी तो नहीं लगी है, लेकिन हाँ, दोनों इमरजेंसी की हम बात करें तो नेशनल इमरजेंसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिसे यहाँ पर अब तक 3 बार इम्पोज कर दिया गया है। उनमें से भी कैटेगराइजेशन ये है कि 1971 और 1962, एक चाइना से वॉर, एक पाकिस्तान से वॉर, इसको लेकर हम लोग एक्सटर्नल अग्रेशन कहते हैं। और ये 2 इमरजेंसी हुआ और लास्ट जो इमरजेंसी है, थर्ड इमरजेंसी, जिसकी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसे इंटरनल अग्रेशन भी कहा जाता है, लेकिन इसे 1978 में अमेंड कर आर्म्ड रिबेलियन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर हम बात करें थर्ड इमरजेंसी, जो इंटरनल अग्रेशन के कारण यहाँ पर जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को देखते हुए, अनरेस्ट को देखते हुए यहाँ पर इम्पोज किया गया था। और ये जो टोटल जो टाइम था इम्पोज का, ये 21 मंथ तक किया गया था। 25 जून को 1975 से लेकर मार्च 21 1977 तक ये इम्पोज किया गया था, जिसमें उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज करते हुए यहाँ पर इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था। और इस दिन को हम लोग ब्लैक डे के भी नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 352 का यूज करते हुए प्रेसिडेंट, उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, क्योंकि जब भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है तो प्रेसिडेंट की तरफ से ये चीजें इम्पोज की जाती है। लेकिन उस वक्त का जो कंडीशन था, उस वक्त की जो सिचुएशन थी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वहां पर आपको कैबिनेट से सहमति नहीं चाहिए, कैबिनेट की सलाह आपको नहीं चाहिए। लेकिन अब बिल्कुल सिचुएशन बदल चुकी है। 1978 के बाद में इमरजेंसी को लेकर काफ़ी यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए हैं। लेकिन आपको क्या बताना चाहते हैं कि 1975 से लेकर 77 के बीच में जो कहा जाता है कि ये जो टाइम था एक इंटरनल डिस्टर्बेंस का एक टाइम था, जिसके कारण 75 में ये इमरजेंसी इम्पोज की गई थी, जिसमें जो सिटीजन्स थी उनकी जो सिविल लिबर्टीज थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। इवन की जो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, मूल अधिकार की हम बात करते हैं, इसे यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया। किसी भी नागरिक, किसी भी पर्सन के पास में सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स, किसी भी तरीके के राइट्स यहाँ पर नहीं थे। इवन की जो हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपके हट भी जाते हैं तो यहाँ आपको अनुच्छेद 20 और 21 ये आपके पास हमेशा रहेंगे। राइट टू लाइफ का जो अधिकार है आपके पास हमेशा रहता है। उस वक्त ये दोनों अधिकार भी आपके पास में नहीं थे, मतलब आपको जीने का भी अधिकार नहीं था। वैसे बाद में इसे अमेंड कर इसे किसी भी सिचुएशंस में ना हटाने की बात की गई। और इसी इमरजेंसी के बीच में ना काफी ज्यादा हमें अमेंडमेंट देखने को मिला, छोटी बड़ी। और उनमें से एक अमेंडमेंट की बात करें तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 की हम बात करें तो जिसमें हमारे प्रीएम्बल में 3 वर्ड को ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को। और इस बीच में लगभग 2 साल के दौरान जो इमरजेंसी लगाई गई, इस बीच में जितने भी यहाँ पर बदलाव किए गए, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है इसे बढ़ाने की कोशिश की गई। फॉर एग्जाम्पल कि जुडिशल रिव्यू की बात करें तो उसे लिमिट करने की कोशिश की गई। जो पार्लियामेंट के टर्म्स होते हैं, स्टेट की जो असेंबलीज होती है, उसे और भी एक्सटेंड करने की बात की गई। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड करने के लिए यहाँ पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज के केस में अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो ये चीज़ें जायज़ कहलाई गई। ये तमाम जो चीज़ें हैं हमें इमरजेंसी के दौरान हमें देखने को मिला और काफ़ी बदलाव इस बीच में किए गए थे, जो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बिना पब्लिक के कंसेंट से, क्योंकि जो भी उस वक्त का सिचुएशंस था बिल्कुल वन मैन आर्मी की तरफ जो भी रूल्स में बदलाव किए जा रहे थे, एक कुछ गिने चुने जो लोग थे वही संविधान को लेकर बदलाव किए जा रहे थे। इवन कि वहां उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की भी जो पावर है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी थी।
अगर हम बात करें हमारा जो संविधान है ना, देश के आज़ादी से लेकर अब तक टिल नाउ, अगर इमरजेंसी को हटा दिया जाए 1975 के टाइम को, तो हमारा जो संविधान है ना, माना यह जाता है कि सबसे ज़्यादा बल्कि है और कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों के लिए जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, आर्टिकल्स है, जो अनुच्छेद है, वो दिए गए हैं। लेकिन हम अगर कंपेयर करें बाकी दुनिया से, अगर हम चाइना के संविधान को देखें, चाइना का संविधान जो कि सबसे पहली बार 1954 के टाइम में लाया गया था, उसके बाद में 1975 के टाइम में इसे फिर से हटा दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और विद इन 3 ईयर्स 1978 में फिर से चाइनीज जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे फिर से हटा दिया गया। और 78 के टाइम में हटाने के बाद में उस वक्त के जो प्रेसिडेंट जो आए, फिर से इसमें बदलाव करके फाइनली 1982 का टाइम आता है, 4 दिसंबर 1982, जो आज चाइना में जो संविधान आज के टाइम में लागू हुआ है, ये 1982 का संविधान है और हमारा संविधान 1947 का है। अगर इमरजेंसी को हटा दे तो हमारा संविधान पूरी दुनिया में नीट एंड क्लीन माना जाएगा। तो चाइना का जो संविधान है ना, लेटेस्ट माने तो 1982 का संविधान है, जो आज हम देख रहे हैं चाइना में। और इवन ये भी कहा जाता है जो भी प्रेसिडेंट वहां आते हैं एक लंबे टाइम के लिए आते हैं और वहां संविधान में कुछ ना फेरबदल किया जाता है। रिसेंटली यहाँ पर 2018 के टाइम में इसमें थोड़ा बदलाव किया गया था। वहीं हम दूसरी तरफ हम देखें कि नेपाल का जो संविधान है 2005 के टाइम में जब संविधान को स्क्रैप किया गया, इसके पहले आपको पता है कि वहाँ पर राज शासन चलता है, राजा का रूल चलता है, फिर संविधान आता है, फिर हटता है। तो ये जो चीज़ें है ना, फाइनली 2008 के बाद में ना राजतंत्र और जो संविधान को हटाना, फिर से राजतंत्र लाना, ये चीज़ें खत्म हो चुकी थी। 2008 से एक स्ट्रगल चल रहा था कि संविधान को कैसे बनाया जाए, और इसको लेकर 2008 से लेकर 2015 तक में नेपाल का संविधान बनकर तैयार होता है। इसमें भी ये आसान प्रोसेस नहीं था नेपाल के लिए। इसमें भी नेपाल को काफ़ी ज़्यादा जो चैलेंजेस है उसका सामना करना पड़ा। जो मधेसीस है, जो नेपाल के साउथ पोर्शंस में रहते, इनको लेकर भी बहुत सारी समस्या यहाँ पर नेपाल के संविधान को फेस करना पड़ रहा था। और इसीलिए कहते हैं कि नेपाल का जो संविधान है ना, ये बाकी दुनिया के संविधान से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि नेपाल का जो संविधान है आज तक कहीं न कहीं सफ़र कर रहा है और आज तक भी इसमें बदलाव की डिमांड की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें टर्की के संविधान की, जहां पर रिसेंटली 2016 के टाइम में संविधान को बदला गया है। यहाँ पर बदलने की बात कर रहे हैं। जो इससे पहले का जो संविधान था टर्की में 1982 का संविधान, इसे रिप्लेस कर 2016 के टाइम में यहाँ पर संविधान को फिर से लाया गया, इस उम्मीद से कि ये जो हमारा संविधान है इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये इसलिए लाया गया था ताकि इसके जरिए जो प्रेसिडेंट है इसके पावर को बढ़ाया जा सके, और यहाँ पर इसलिए बढ़ाया जा सके ताकि ये इकोनॉमिकली जो डिसीजन है वो ले सके। लेकिन आपको पता होना चाहिए आज के टाइम में टर्की का जो इकोनॉमिक सिचुएशंस किस तरीके से है। आज टर्की को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो चीज़ें हैं रिसेंटली माना ये भी जाता है, एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि 2016 में हुए जो बदलाव है इसके साइड इफेक्ट को देखते हुए आज के टाइम में टर्की सफ़र कर रहा है। और ऐसा नहीं कि हम गिने चुने 2 एग्जाम्पल दे रहे, आपको मल्टीपल्स एग्जाम्पल मिल जाएंगे दुनिया भर में जहां पर संविधान को सस्पेंड किया गया, स्क्रैप किया गया है। और ये बहुत पहले की बात नहीं है, ये लेटेस्ट हम बात करें। इवन कि अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान में 1999 की हम बात करें, जब पाकिस्तान में अपने संविधान को बदला। इवन कि 2007 के टाइम में भी यहाँ बदलाव देखे गए थे। वेनेजुएला, नेपाल, थाईलैंड, फिजी, इजिप्ट की बात करें 2011-12 की, लेटेस्ट की बात करें थाईलैंड की बात करें 2014-19 के बीच की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर संविधान को बदला गया। सूडान हो गया, म्यांमार हो गया, जहाँ पर रिसेंटली मिलिट्री coup हुआ है 2021 के टाइम में, और 2021 में यहाँ पर संविधान को खत्म कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और अब तक यहाँ पर संविधान नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पर जो ऑंग सान सू की है आज भी हाउस अरेस्ट पे है। तो एक नज़र से हम देखें ना, हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको लेकर रिसेंटली संविधान हत्या दिवस डिक्लेयर किया गया है, ऑब्जर्व हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट ईयर से, पहली बार 2025 के टाइम में जब 50वां इमरजेंसी की एनिवर्सरी होगी उस वक्त। लेकिन इसको लेकर पॉलिटिकली कहीं न कहीं आपको क्लैशेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो है ना इलेक्शंस के टाइम में भी हमें संविधान को लेकर चीज़ें देखने को मिली थी ऑपोजिशन की तरफ से। और ऑपोजिशन ने इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे ये कहा कि हम लोग भी यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे मोदी मुक्त दिवस। ये तो पॉलिटिकली हो गया, आप इसे भी देख सकते हैं। इसको लेकर जो रूलिंग गवर्नमेंट है और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर ये जो डेज है संविधान हत्या दिवस, इसको लेकर कहीं ना कहीं तू में यहाँ पर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ ये रिप्लाई आ रहा है कि जो मोदी गवर्नमेंट है, हम लोगों ने तो 75 में किया था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर 10 साल से लगातार कहीं ना कहीं एवरी ईयर हर दिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मर्डर कर रही है। सो पॉलिटिकली हम लोग चीज़ों को ना डिस्कस करते हुए बेसिकली आपसे एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आपका क्या मानना है कि ये जो संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट ईयर से, ये कितना सही है, कितना गलत है, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे आप मेडविस भी कह सकते हैं, ये लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च इसलिए किया गया क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, ये सबसे सही आज के टाइम में। और ये पहली बार ऐसा किया गया। आपको बताना है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे लॉन्च किया है। वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ या UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।